बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेट क्या है। सेट को हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, ए सेट इज़ ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन। फर्स्ट कंडीशन ये है वो कलेक्शन की फॉर्म में हो, ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंट हो और वेल डिफाइंड हो ऑब्जेक्ट्स, तो उनको जो है हम सेट कहते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि डिफरेंस हो, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है उनमें जो है वेल डिफाइंड भी हों और कलेक्शन की फॉर्म में उनको सेट कहा जाता है। सेट की डेफिनेशन में जो तीन कंडीशंस थी, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ। एक सेट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसमें हमारे पास क्या है कि एक यानी कि अभी हम इस बारे में नहीं कहते कि ये सेट है या नहीं है, क्योंकि सेट की जो कंडीशंस हैं वो तीन है। पहली कंडीशन ये है कि वो कलेक्शन की फॉर्म में हों चीज़ें। कलेक्शन कहते हैं इकट्ठे एक ही जो है करली ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे मौजूद है ये। दूसरे नंबर पे ये है कि वो डिस्टिंक्ट हों। और थर्ड नंबर पे ये है कि उनमें जो है वो जो मौजूद हों वो वेल डिफाइंड हों। अब एक एक कंडीशन मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है, और उसके बाद कलेक्शन क्या होता है किसी सेट के हवाले से। पहले हम यहाँ पे सेट ए को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, ये एक सेट ए दिया हुआ है आपको। सबसे पहले अगर आप इस ए पे गौर करें, जितने भी ये एलिमेंट दिए गए हैं ये सारे के सारे कलेक्शन की फॉर्म में। कलेक्शन मैथमेटिक्स में इस चीज़ को कहा जाता है कलेक्ट, इकट्ठे। ये सारे के सारे एक करली ब्रैकेट के अंदर इकट्ठे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये इस वजह से फर्स्ट कंडीशन जो है ये इसने सेटिस्फाई कर ली सेट ए ने। थर्ड कंडीशन देखते हैं डिस्टिंक्ट्स। डिस्टिंक्ट्स जो है, अगर इसको मैं आसानी से आपको बताऊं, मुख्तलिफ इसको कहा जाता है, ठीक है, डिफरेंस हो नंबर्स के अंदर। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे आपके पास ये जो दिया गया है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, तो इसी वजह से हम ये कहेंगे कि कंडीशन जो सेकंड है आपकी वो भी ये सेट जो है सेटिस्फाई करता है। थर्ड कंडीशन ये है वेल डिफाइंड। याद रखें, वेल डिफाइंड उस चीज़ को कहा जाता है कि जो ज़ाहरी तौर पे हमें समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखता हूँ, आप इस बारे में कुछ नहीं कह सकते ये क्या है। अगर मैं आप कहेंगे कि ये सर ने डब्ल्यू बनाया है, अगर आप इसको यहाँ तक लें, ठीक है, कुछ लोग यूँ कहेंगे ये यहाँ पे 8 बना हुआ है, ठीक है, कुछ कहेंगे कि ये सिग्नेचर है किसी का। तो मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में एग्जैक्ट हम कोई डिसीजन न ले सकें, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी के अपोजिट में यहाँ पे एक लिख देता हूँ ये। अब आप ये देखें, आप समझ सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये आपको समझ आ रहा है, आपको भी समझ आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे उसको भी आएगा। तो हम कहेंगे ये जो है दिस इज़ वेल डिफाइंड एंड दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। समझ आ रही मेरी बात की? ये जो साइन हमने बनाया है ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये जो है ये 8 जो बनाया था अभी मैं, ये वेल डिफाइंड है। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सारे के सारे वेल डिफाइंड है, यानी कि वो हमें समझ में आ जाते हैं। तो ये सेट्स की कंडीशंस थी जो मैंने आपको बताई हैं। ये वो डेफिनेशंस हैं जो क्लास 6 में आप पढ़ के आए हुए हैं, उसमें डिटेल से आपको जो है वो बताया गया है, ठीक है। तो उसकी 2 वीडियोस जो हैं वो मैं यानी कि ऐड कर रहा हूँ इसके बाद, तो उनको आप देख लीजिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कुछ ये है, द ऑब्जेक्ट इन ए सेट आर रिटन विद इन द पेयर ऑफ करली ब्रैकेट। ब्रैकेट्स की टाइप्स होती हैं,
इसमें हमारे पास एक जो है ये इसको स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ये हमारे पास करली ब्रैकेट और इसको जो है हम क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट। ये अब एलिमेंट और मेंबर के बारे में भी कम्प्लीटली मैं आपको जो है एक वीडियो दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो 6 क्लास की है तो वहाँ पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें थी, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 2 3 4 5, तो इसमें अब आप ज़रा गौर करें, ये एक सेट ए कंसिडर किया है, ये जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं यानी कि 2 3 4, इनको मेंबर भी कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं। अब एक और साइन यूज़ करते हैं, जैसे ये साइन है, इसको कहते हैं ये मैथमेटिकल साइन है जिसका मीनिंग ये होता है बिलोंग टू, या इसका मीनिंग होता है मेंबर है। ठीक है, डिफरेंट इसके मीनिंग है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सेट के हवाले से। वो किस तरह से करते हैं, इसका यूज़ क्या है वो देखिएगा ज़रा। यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो मैं कहूँगा 2 बिलोंग्स टू ए। 2 जो है ए में मौजूद है, 2 इज़ द मेंबर ऑफ ए, 2 इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। ठीक है, इसकी मीनिंग कुछ इस तरह से यूज़ किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लेंगे, आप देख लें 2 जो है इस सेट में मौजूद है। नेक्स्ट ये है, फॉर एग्जांपल एफ इज़ द सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर अवेलेबल ऑन द आइसक्रीम शॉप्स, देयरफॉर एफ इज़ इक्वल टू वनीला। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, ठीक है, पाइनएप्पल्स, मैंगो। अब हम यूँ लिखेंगे चॉकलेट बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, एंड ऑरेंज इज डज नॉट बिलोंग्स टू एफ बिकॉज ऑरेंज जो है इसमें नहीं है एफ में। ठीक है, उस शॉप में ऑरेंज फ्लेवर जो है अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से जो मेंबर किसी सेट में मौजूद ना हो उसके लिए ये साइन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि डज़ नॉट बिलोंग टू। ठीक है, या इसे कहा जाता है ये एलिमेंट नहीं है, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि सेट को जो है डिनोट किस तरह से किया जाता है, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट। ठीक है, कितने तरीक़ों से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 जो है डिफरेंट मेथड हैं किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का। फर्स्ट मेथड ये है जिसको नेम ये दिया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड मेथड है जिसको नेम दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड ये है टेबुलर नोटेशंस। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी मेथड टू रिप्रेजेंट द सेट। ठीक है, राइट द स्टेप टू रिप्रेजेंट द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म की नोटेशन में डिनोट करने के स्टेप्स बताएं। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ए सेट इज डिस्क्राइब इन ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है वो सेट की वो नोटेशन होती है कि जिसको आप एक स्टेटमेंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि 6 डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसी को आप यानी कि हम बात यानी कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की ही करेंगे, जो कि आपके पास कौन से होते हैं। अगर उसको एक सेट ए में लिखा जाए तो वो हैं आपके पास 1 2 3 4 एंड 5, ये नंबर हैं आपके। ठीक है, अब इन नंबर्स को अगर आप स्टेटमेंट यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो यूँ कहेंगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नंबर जो हैं नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं और उसके बाद जो है ये फर्स्ट 5 हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, वो 6 में आपको बताए गए थे। ठीक है, वो ये हैं कि x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन 6। ये भी मैं आपको बता चुका था कि ये आपके पास जो एक सेट दिया हुआ है कि 6 से लेस, अगर ये साइड अगर क्लोज है ये वाली, तो आप ये वाली साइड जो है वो उसमें नंबर छोटे होंगे। तो 6 से लेस हैं तो यहाँ पे आप उनको इस तरह से लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, उसमें आपके पास इस तरह से आएंगे 1 2 3 4 एंड 5। ए सेट विद द एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन इन डायरेक्टली लिखा जाता है। जैसे ये एक यानी कि सिंपली फॉर्म है
करली ब्रैकेट की इस तरह से जो है उसको डिनोट कराया जाता है। उसके बाद जो चीज़ हमने रिवाइज करनी वो ये है कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप ऑफ सेट। सेट की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये भी आपका यानी कि थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले एक एम्प्टी सेट है, सेट कंटेन नो एलिमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। या तो इसको एम्प्टी यानी खाली एक करली ब्रैकेट के थ्रू डिनोट किया जाता है, या एक स्पेसिफिक इसका एक साइन है ये यूज़ किया जाता है। यानी कि ये आपका MCQs भी आ सकता है कि दिस साइन मीन, तो आपको नीचे लिखा होगा एम्प्टी सेट, होल सेट, तो आपने बताना होगा। उसके बाद ये है फाइनाइट सेट, ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है, जो हमारे गिनने में आसानी पैदा करें, यानी कि ऐसा ना हो कि जिनको हम गिन ना सकें, जिनका कोई एंडिंग पॉइंट ना हो, तो उनको जो है इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। जिनका कोई एंडिंग पॉइंट हो, जिनको हम गिन सकें, वो आपके पास फाइनाइट होते हैं, ठीक है। और इनको अगर उर्दू में देखा जाए, यानी कि अगर उर्दू लैंग्वेज में, तो आपके पास फाइनाइट का मतलब यही होता है कि महदूद, ठीक है। ए सेट कंटेनिंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इसमें देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए स्केयर नंबर्स। स्केयर नंबर ऐसे स्केयर नंबर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास लेस देन जो है 20 हो, ठीक है। स्केयर नंबर कौन से होते हैं, जैसे आपके पास 4 है, ठीक है, उसके बाद 9 है, 1 है, और आपके पास 16 है। परफेक्ट स्केयर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो वो वाले नंबर जो कि लेस देन 20 हो, वो ये आ गए। इनफाइनाइट नंबर ये हैं लामहदूद, जिनको गिन ना सकें, ठीक है। उसमें ये है आपके पास जैसे d = x such that x is इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपको बताया था मैंने कि एक आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, उसमें एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 और ये इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट ये है कि सेट ऑफ होल नंबर होता है जिसमें वो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे चलता जाएगा। एक सेट ऑफ इंटीजर है जिसे z से डिनोट करते हैं, उसमें एलिमेंट है 0 +- 1 +-2 +-3 +-4, ये ऐसे चलते हैं। समझ आ रही है बात की? तो ये एक सेट ऑफ इंटीजर है, मैंने आपको इसका भी बता दिया है कि आप देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ये कहते हैं ऐसे नंबर जो 10 से ग्रेटर हैं। अब हमें नहीं पता 10 से ग्रेटर कितने नंबर हैं, लामहदूद नंबर होंगे, उनका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। इनफाइनाइट सेट में उनका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है और ये यहाँ पे ऐसे चलते जाएंगे, तो ये आपके पास फाइनाइट सेट है। 2 सेट हैं अगर आपके पास, उनमें कोई एलिमेंट अगर सेम नहीं है, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ए और बी डिसजॉइंट हैं क्योंकि उनका कोई एक एलिमेंट, यहाँ आप देखें कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेम है। जॉइंट सेट कौन सा होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम हो। फॉर एग्जांपल जॉइंट सेट की एग्जांपल में मैं एक ये ले लेता हूँ 2 3 4। एक सेट बी कंसीडर करते हैं, इसमें एलिमेंट होंगे 2 4। अब ए और बी जॉइंट हैं क्योंकि एक नंबर ऐसा आया हुआ है कि जो कि इसमें सेम है। कौन सा? ये 2 दोनों में सेम है, तो ये जॉइंट है। ई और एफ जॉइंट नहीं है क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। इनको जॉइंट भी कहते हैं, इस सेट ए और बी को दूसरे नंबर पे ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग। ठीक है, डिफरेंट नेम है डिफरेंट बुक्स में। सेट विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट, कॉमन कहते हैं सेम को, ठीक है। मैथमेटिक्स में कॉमन का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस में नहीं जाएगा, बल्कि ये वो वाला कॉमन है जिसमें मैथमेटिक्स में इसको सेम के जो है थ्रू यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपके 2 देखें यहाँ पे सेम है, जे और एच जो है ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इक्विवेलेंट सेट, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट सेम ना हो, मेरी बात को और से समझ लें, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट सेम ना हो लेकिन उस सेट के अंदर उनकी तादाद सेम हो एलिमेंट्स की। देखें के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3।
जे के अंदर सेट जे के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। दिस सेट विच हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट नीडेड नॉट हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कोई ज़रूरत नहीं है कि उनके अंदर एलिमेंट सेम हो, जस्ट आपने ये देखना होगा कि उस सेट के अंदर आपके पास उनकी जो यानी कि एलिमेंट दिए गए हैं वो सारे के सारे उनकी तादाद सेम हो, वो खुद सेम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये नीचे इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं, आप रीड आउट कर लेंगे। इक्वल सेट, ऐसे सेट जिनके एलिमेंट भी सेम हों और उनकी तादाद भी सेम हो। यहाँ पे मैं एक सेट L कंसीडर कर रहा हूँ 2 3, एक सेट M कंसीडर कर रहा हूँ, ये आपके पास जो है ये सेट जो है ये एलिमेंट आपका 5 है यहाँ पे, क्योंकि सेट के अंदर सेम एलिमेंट नहीं होते। तो यहाँ पे एक और 2 3 एंड 5। अब अगर आप गौर करें L और M सेम है, एलिमेंट भी सेम है, उनकी तादाद भी सेम है, तो ये इक्वल सेट होंगे। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा वो ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये बताया है कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट के बाद फिर मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप जो है किसी भी सेट में वेल डिफाइंड क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी 3 कंडीशंस कौन सी हैं मैंने आपको ये बताया, और ये मैंने डिटेल में ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि आप इसको 6 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 6 के चैप्टर नंबर 1 में ये चीज़ें मौजूद हैं और मैंने ये डिटेल से नहीं बताया आपको। उसके बाद जो है ये है कि मैंने आपको मेंबर और एलिमेंट के बारे में बताया, फिर सेट को किस तरह से डिनोट किया जाता है ये भी मैंने आपको इतनी डिटेल से नहीं बताया क्योंकि आप 6 क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 वीडियोस जो हैं वो मैं आपकी 6 क्लास की डाल दूंगा। नेक्स्ट आपके पास ये है कि मैंने आपको सेट्स की टाइप बताई हैं, ये भी आपको जस्ट मैंने इसको जो है आपको रिवाइज़ करवाया था कि आप क्लियर कर लें। अब नेक्स्ट हम ऑपरेशन की तरफ चलते हैं, जो बेसिकली हमने जो हमारा टारगेट है, जो चैप्टर का नेम है। ठीक है, यहाँ तक इन चीज़ों को अगर आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट आएगा, अदरवाइज़ फिर आपको ऑपरेशंस की समझ नहीं आएगी। इसी वजह से ये कंप्लीट मैंने आपको